भरत चौधरी जी आपका स्वागत है। साक्षी जी, श्रुति अरोड़ा मैम, साक्षी जी आपका भी स्वागत है। हीटर कुमावत जी आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग भैया? कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सही सबको? आवाज आ रही है सही सबको? चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, शिवा जी, अनामिका, लोकेंद्र जी, राजल पारिक जी आपका भी स्वागत है। शीतल जी आपका भी स्वागत है मैम। कैसे हैं आप सब लोग भैया? मैं बहुत अच्छा हूं एकदम। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है? तो अभी तक जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, वो आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे हमसे। ठीक है? चलिए, किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो हम आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आज की एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? आज की एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम? 27-28 मेरी क्लास है, पॉलिटी का मैराथन। इसमें आज सबसे पहले रखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। यानी कि आपको अगर आरएस की तैयारी करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, पटवारी की तैयारी करने के लिए क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें हम साथ लेके चलेंगे भैया। तो किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, एकदम एकदम पूछ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं भैया। यूट्यूब वाली क्लास है क्या? हाँ, यूट्यूब वाली क्लास है, लेकिन वो 12:15 बजे है। ठीक है? ये जो वाली क्लास चल रही है, ये भी आपकी स्ट्रीम होगी। ये क्लास भी आपकी स्ट्रीम होगी। ठीक है? प्रॉब्लम सोल्व कर दो माइंड वाली। मैम, कल संडे है, कल आपकी सारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है? नींद वाली वो भी हो जाएगी, अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट करना वो भी हो जाएगी। 3 मिनट हो गए भैया, 1 मिनट और बचती है हमारे पास। टाइम में बता दूंगा अभी, टाइम में बता दूंगा। हाँ बिल्कुल रखेंगे। नीलम गोयल जी, जस्सी जी आपका भी स्वागत है। चलिए भाई, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो क्लास है आज की, उसका मेन मोटो ये था, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि सर हम आरएस निकाल सकते हैं, हमें आरएस की तैयारी करनी चाहिए, सर प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, सर मैंने पटवारी का फॉर्म भर रखा है, मैं क्या करूं, और मैं किस तरीके से उन चीजों को कवर करूं। ठीक है? तो एक एक करके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे भैया। ठीक है? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। सबसे पहले बता दूं आपसे, जो आपका आरएस का मेंस का बैच है, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से, ये बात याद रखिएगा। 1 से 7 से 8:30 आपका चलेगा। इसके अलावा सबसे पहले जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं भाई। देखो, नाम तो मेरा सबको लगभग पता चल ही गया होगा। मैंने मास्टर्स पूरा किया था 2015 में कंप्यूटर में। सब लोगों का स्वागत है भैया। अब ठीक है? 4 साल से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लगभग 4.5 साल से यूपीएससी आरपीएससी इनके लिए पढ़ाया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब करके कई बार छोड़ दिया है, यूपी पुलिस थी, ठीक है, और आपका एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल था। हालांकि वो अचीवमेंट ऐसे अच्छे नहीं लगते बताना, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं जो पहली बार आए हैं। बेफिक्र रहे सन्नी सारण, बिल्कुल। इसके अलावा 1 जुलाई से आपका एंशियंट इंडिया का सेकंड पार्ट और मिडिवल इंडिया, ये वाला बैच भी शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। तो आप इसमें भी आ सकते हैं भैया।
और हमारी बाकी क्लास की टाइमिंग कुछ इस तरीके से है, 11 से 12 बजे पॉलिटी इकोनॉमिक्स, सॉरी पॉलिटी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, सुबह को रहेगा एमसीक्यूज, और शाम को 8:45 से रहेगा 9:45 तक राजस्थान पॉलिटी। 7 बजे पॉलिटी का नया बैच और इंडियन हिस्ट्री का बैच 1 बजे से। ये हमारी क्लास की टाइमिंग है। अब चलते हैं आगे। तो लोग भैया सब्सक्रिप्शन की सोच रहे हैं, उनके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। पहले देखते हैं पहला सवाल। सर हमें प्री का सिलेबस ही समझ नहीं आता। सर हमें प्री का सिलेबस नहीं समझ में आता, हम क्या करें? देखो प्री के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया। सुमन पारिक, महेंद्र जी, भगवती जी, पीहू, संजय, अक्षय, मनीषा मुंद्रा, जो आपका आरएस का सिलेबस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या? एक तो राजस्थान स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इंग्लिश हिंदी में परेशान मत होइएगा भाई, बात एक ही है। राजस्थान स्पेसिफिक, जिसमें उसका लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री एंड राजस्थान के बारे में कंप्लीट चीज है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें इसे छोड़ देंगे, इसे किसी भी कीमत पर आप छोड़ नहीं सकते। और यही आपका आरएस भी पूछ रहा है, यही आपका पटवारी पूछ रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी, इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही आप टीचर का एग्जाम निकाल रहे हो। पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक एडवांस टॉपिक है जो आपका कवर होता है राजस्थान पॉलिटी में। राजस्थान पॉलिटी में भाई आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, क्यों? मुझे हाईकोर्ट भी पढ़ाना है। मतलब आज हाईकोर्ट स्टार्ट करेंगे और कल की क्लास तक हाईकोर्ट हम खत्म कर देंगे, और यही हमारी क्लास का मकसद भी है। समझ में आई बात सब लोगों को? क्लियर एकदम? चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी, यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर राजस्थान का, जिसमें ज्यादातर स्कीम फोकस करता है, सरकार की पॉलिसीज फोकस करता है, सरकार का करंट का जो स्टेटस है उसे फोकस करता है, और जो न्यूज में चल रहा है इन सबको फोकस करता है। यह है राजस्थान स्पेशल। अब बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि सर मुझसे ये कवर नहीं होगा? कोई ऐसा है आप में से जो ये सोचता हो सर मुझसे तो ये कवर नहीं होगा, बड़ा भारी है ये? कोई भी एक? आपने एक जंग जीत ली प्री की, राजस्थान स्पेशल वाली, ये बात याद रखिएगा। और यही मेरी क्लास का मकसद है। जो डर है आपका आरएस को लेके, आरपीएससी को लेके, वो निकाल देना। हाँ ये सच है, टाइम लगेगा। लिटरेचर, ट्रेडिशन, आर्ट पढ़ना आसान नहीं है, बहुत वास्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हैं आराम से, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब दूसरा पार्ट बात करता है इंडियन के बारे में, भारत के बारे में। सबसे पहले एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ये तीनों की तीनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है प्री में। अब वो आपकी किस्मत है, 3 से क्वेश्चन पूछे, 4 पूछ ले या ज्यादा पूछ ले। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आपके 2 सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री और पॉलिटी। चीजें आप डेली सुनते हैं, चीजें आप डेली पढ़ते हैं, लेकिन उसे डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें अगर आप, तो आपका प्री तो निकल ही जाएगा। और अगर प्री निकाल लिया, अगली स्टेज उसकी भी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस टॉपिक है करंट का, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ रीजनिंग, और करंट अफेयर, और करंट अफेयर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतने आसानी से चीजें बता दी, अब ऐसा क्या तरीका है कि हम इन पे फोकस कर सके, इन पे फोकस कर सके? कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें हम? चलिए देखो, जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है
कि स्टार्टिंग कहां से करें, कहां से स्टार्ट करें। अब जो आप में से आधे से ज्यादा बच्चा है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें कोई भी पाथ नहीं मिल पाता। वो गाइडेंस ढूंढते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि गाइड करते सही क्या है गलत क्या है। ये बिल्कुल सही बात है। आपका आरपीएससी हो या आरएस हो, इनमें सबसे बड़ी बात है कि आपका गाइडेंस कैसा है, गाइडेंस कैसा है। आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, आप उनको किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी स्टार्टिंग क्या है। अब जो नए खिलाड़ी होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो मछली होती है तालाब की नई नई, वो बड़ी फड़फड़ाती है। तो आप में से जो बच्चे नए नए स्टार्ट करते हैं, वो बड़ा 12 घंटे 13 घंटे लगे पड़े हैं, जबरदस्त पढ़ाई। पॉलिटी शुरू कर दी, पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, हिस्ट्री शुरू कर दी, हिस्ट्री हिस्ट्री, करंट अफेयर में लगे पड़े। जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कैसे कवर करना है कोई मकसद नहीं है। बस पढ़ रहे हैं और अपना आपको सेटिस्फेक्शन दे रखा है कि सर हमें समझ में आ रहा है, बात खत्म। नहीं, ये पढ़ाई का तरीका नहीं, ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। तो सर फिर पढ़ाई का तरीका क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भैया, पढ़ाई का सबसे बड़ा तरीका, सबसे पहले आपको इस सिलेबस को समझना है। ये सिलेबस आपसे क्या चाहता है, ये सिलेबस आपसे क्या चाहता है। लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट एंड हिस्ट्री, राजस्थान के बारे में ये क्या पूछ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे रिसर्च करनी है कि वो क्या पूछता है, उसका पैटर्न क्या है। स्टेटमेंट वाले पूछता है, फैक्चुअल पूछता है, वेटेज क्या है, ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है। उसके बाद आप अब पहली स्टेज में पहुंचे जहां आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या आते हैं। मैं मानता हूं सुमन पारिक जी, हर चीज किस्मत से मिलती है, हर चीज किस्मत से मिलती है। अब आप इस चीज को संभालने की कोशिश करो। अब तक जो हुआ छोड़ दो, अब फोकस करो। समझ में आई बात। उसके बाद प्रीवियस ईयर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोल्व करो, नहीं, आप बस क्वेश्चन समझो। 1 साल 2 साल 3 साल का पेपर ऑब्जर्व करो बस। मैंने बात रखी ऑब्जर्व करने की, उसे समझने की कोशिश करो, अपने एग्जाम में पैटर्न क्या है। अब दूसरी स्टेज में अब आप रीडिंग शुरू करो। रीडिंग से मतलब जो लेक्चर आप चल रहा है, जिस एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसका लेक्चर देखें डेली बेसिस पे। उस लेक्चर को देखें डेली बेसिस पे, फ्लो मत टूटने दे, एक दिन भी अपना फ्लो किसी कीमत पर टूटने दे। और जब आप इसका रिवीजन करें, तब आप इसके नोट्स बनाएं। नोट्स, बिना नोट्स के सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात। बिना नोट्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं भैया, हम जाते हैं मार्केट। अब सही है। हेलो हेलो 1 2 4 1 2 4। अब क्लियर है, अब सही है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा था मैं, नोट्स की बात। तो जब आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में आपको मिलती है किताब, मार्केट में मिलते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स, मार्केट में आपको मिलते हैं कोचिंग के नोट्स प्रिंटेड। अब आप क्या सोचते हैं, अब आप क्या सोचते हैं, अब आप सोचते हैं सर अब तो मेरे पास किताब आ गई, नोट्स आ गए, मेरे पास तो बेहतरीन कोचिंग के नोट्स है, अब उनसे पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं भाई, ये तरीका बिल्कुल गलत है।
ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब तक आप नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने हाथ से चीजों को नहीं समझेंगे कि आप लिख क्या रहे हैं, आप एग्जाम को टारगेट करके वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर बस आपको याद रहेगा पेज नंबर 26 पे ये क्वेश्चन पूछा था, अरे यार ये तो ये वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, अब सही है भैया। 1 to 4, 1 to 4 आवाज सही है अब। अभी भी ठीक नहीं है भाई, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं फिर भी एक बार वो रिफ्रेश कर लेता हूं। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, कैसे खराब हो रही है ये? कैसे खराब हो रही है? अच्छा अब सही है भैया। अब ठीक है, 1 to 4, 1 to 4। अच्छा ठीक है। हाँ, तो नोट्स अपने हाथ से बनाना, नोट्स अपने हाथ से बनाना, ये सबसे बड़ी बात है कि आप नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। और यही आपकी सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी है। अब दूसरा सवाल आया, सर मैं नोट्स तो बनाती हूँ बहुत अच्छे, या बनाता हूँ, लेकिन मुझे चीजें याद नहीं होती। सर मैं नोट्स तो बहुत अच्छे बनाता हूँ, मैं छांट छांट के 5 करोड़ का पेन यूज करता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाता उसे। उसकी क्या वजह है? जब आप नोट्स बना रहे हैं, आपने सारी चीजें डिटेल में लिखी, सब चीजें आपको बताया कि फंडामेंटल राइट ये है, तो आपने फंडामेंटल राइट, डेफिनेशन, टाइप, आर्टिकल और एक एक करके सब चीजें कवर करी। जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, तो आप सारी चीजों को कवर नहीं करेंगे। आप पहली रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में मार्क लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे उन चीजों को जो आपने एग्जाम का पॉइंट ढूंढा था, जो एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी बात समझ में आई? मैंने इस पॉइंट को कहां से रिलेट किया, कहां से रिलेट किया? जो आपने अब प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, अब उसके हिसाब से आप कंसाइज करेंगे। अब आप मार्क करेंगे, अच्छा ये पेपर पूछ रखा है, इसे पढ़ना है। ये पेपर पूछ रखा है, इसे पढ़ना है। ये पूछ रखा है, इसे पढ़ना है। ये नहीं पूछ रखा, बस मुझे पता होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस नहीं रखूंगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब जब दूसरी रीडिंग में आप पहुंचेंगे, तो आपको उसे नहीं ढूंढना, आपको बस यहां फोकस रखना है, यहां, यहां फोकस रखना। एक एक फैक्ट आपके दिमाग में रट जाएगा, और आपको महसूस होगा कि सर ये तो चीज बड़ी आसान है, अब मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। आगे चलेंगे। इस स्टेज के बाद हर 8 दिन में एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब एक और सवाल आया, सर कितने सब्जेक्ट लेके चलूं एक साथ? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट पढ़ने के लिए राजस्थान स्पेशल भी है, और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस, क्या क्या पढ़ू सर, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बहुत बढ़िया सवाल है भैया ये भी। अब अपनी क्षमता का अंदाजा लगाओ। आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हैं, आप 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का मतलब है, अगर आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, 2 घंटे क्लास, 2 घंटे रिवीजन, और 2 घंटे आपका नोट्स मेकिंग, जो आपको कंसाइज करके बनाना है। तो 2 घंटे की क्लास में, या 2 क्लासेस में आपको 6 घंटे देने हैं, 6 घंटे देने हैं। और इसके साथ साथ 2 घंटे डेली प्रैक्टिस, इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे। अगर 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, तो 3 घंटे क्लास, 3 घंटे रिवीजन,
3 घंटे नोट्स। अब ऐसा नहीं कि 3 घंटे में रिवीजन होगा, हो सकता है कि आप आधे घंटे में रिवीजन कर लो, हो सकता है आप 1 घंटे में रिवीजन कर लो। बिल्कुल करवाऊंगा हाई कोर्ट, बिल्कुल कराऊंगा। समझ में आई बात? हाँ, 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करो। एग्जाम्पल के तौर पे आप आपने हिस्ट्री शुरू करा, पॉलिटी शुरू करा, 2 महीने इन्हें खत्म कर दो पहले, फिर अगले टॉपिक में आप 2 महीने जाए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को लेके, फिर 2 महीने इसमें, और करंट अफेयर को साथ साथ लेके चलते रहे। 6 महीने में या 7 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए एक बार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आपकी क्षमता है कि सर मैं तो 9 घंटे पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो भैया 3 सब्जेक्ट लेके चले। सर मैं तो 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, 2 सब्जेक्ट लेके चले। समझ में आई बात? समझ में आई बात? संजय भाई सर 2 महीने में पुराना भूल जाएंगे, तभी तो रिवीजन बोला, तभी तो आपको बोला कि आप हाईलाइट करके पढ़ेंगे चीजों को, तभी तो बोला हाईलाइट करके पढ़ेंगे चीजों को, और एक बार समझी हुई बातें नहीं भूली जाती। चलिए भाई, व्हाट नेक्स्ट? सर आगे क्या? आगे क्या? आगे है मेंस। आप लोगों ने जो मैंने बताया, आप लोगों ने जो मैंने बताया अगर फॉलो कर लिया तो मैं सबको लिखित में लिख के दे सकता हूं 100%। आपका पहली बार में प्री निकल जाएगा, पहली बार में प्री निकल जाएगा, अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो। लेकिन भटकना नहीं है भैया, भटकना नहीं है। आपको अपने काम करने हैं, किसी को साथ रखना है, किसी को जोड़ के रखना है, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए। ऐसा ना हो घर में लड़ाई हो गई, पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने कुछ कह दिया, पढ़ाई बंद हो गई। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो पर्सनल को और प्रोफेशनल को दोनों को अलग कर दो, उसका इफेक्ट पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। पटवारी की स्टेज जो है वो यही तक खत्म हो जाती है, पटवारी वाले यही तक खत्म हो जाते हैं। अब आता है पटवारी से बड़े, अब आते हैं पटवारी से बड़े। पटवारी से बड़े कौन है भैया? आरएस वाले, आरएस वाले। रीट वाले भी इसी में कवर हो गए संजय भाई, रीट वाले भी इसी में कवर हो गए, बेफिक्र रहे। सर मैथ से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, तो मैथ की जो बात है, पटवारी का बिल्कुल पटवारी का सेम सिलेबस है, बस आप उसमें क्या जोड़ देंगे? कंप्यूटर जोड़ देंगे, इंग्लिश जोड़ देंगे, हिंदी जोड़ देंगे। पटवारी में इंग्लिश जोड़ देंगे, हिंदी जोड़ देंगे, कंप्यूटर जोड़ देंगे, और कुछ नहीं रहेगा, जो का तू रहेगा, सारी चीजें। और अगर फोकस से आपने इस पोर्शन को कवर कर लिया ना, इस फोकस इससे, भैया 76 मार्क्स का ये आता है आपका, 38 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, 33%। समझ में आई बात? समझ में आई बात? 76 मार्क्स, और 76 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करता, जो आपकी कोर साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन पे फोकस करता है। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस नहीं करता, पॉलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करता है पटवारी वाला, सबसे ज्यादा फोकस पटवारी पे रखता है। मान के चले कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पटवारी वाले। ये क्लास आप मिस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं भैया, आरएस वाले। अब आरएस को अगली स्टेज में मौका मिला। अब आती है बात, सर हमने प्री तो निकाल लिया, अब स्ट्रेटजी कैसे बदले? स्ट्रेटजी कैसे बदले? सबसे पहले वापस सब्जेक्ट देखो। पेपर फर्स्ट में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग वाले सब्जेक्ट देखने हैं। जनरल स्टडीज सेकंड में इथिक्स, टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस यानी कि ज्योग्राफी और इकोलॉजी देखना है। तीसरे में आपको
पॉलिटिकल सिस्टम, डायनामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स योगा बिहेवियर, और फोर्थ आपका लैंग्वेज वाला है, इसे अलग रखते हैं। सर क्या स्ट्रेटजी है? अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? अब याद करो जो आपने क्लास ली थी, जो आपने नोट्स बनाए थे, अब आप पढ़ेंगे कंप्लीट नोट्स। अब आप पढ़ेंगे कंप्लीट नोट्स। अब आप रीजन ढूंढेंगे किस सवाल को किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये आपका प्री नहीं है कि तुक्का लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे सवाल पूछा गया, विजयनगर एम्पायर एमबीटी के टाइम पे निकल के सामने आया था, उभर के सामने आया था, जितनी तेजी से वो उभरा था उतनी ही तेजी से खत्म हो गया था, क्या कारण थे? ये मेंस का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। जबकि जब आप प्री में देखेंगे तो पूछेगा विजयनगर एम्पायर के संस्थापक कौन थे, विजयनगर एम्पायर का प्रथम राजवंश कौन था। ये है आपके प्री के क्वेश्चन। यहां पर आपको कंक्लूजन, कारण पता होना चाहिए, तब आप चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? यहां पर मोस्टली पेपर रिटर्न के होते हैं, लिखने के होते हैं, लिखने के होते हैं। समझ में आई बात सब लोगों को? मैं अभी देखो थोड़ी देर के लिए कमेंट के सवाल का आंसर करूंगा, पर थोड़ा सा यहां पर रुक जाओगे, ठीक है? प्लीज रुक जाओ, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे आपको हाईकोर्ट जरूर पढ़ाना है, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। और हाईकोर्ट आज पढ़ लीजिएगा, कल पढ़ लीजिएगा, हाईकोर्ट दोबारा जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। समझ में आई बात सब लोगों को? चलिए आगे चलते हैं आगे। तो सेकंड पेपर भी ऐसे तैयार करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, सर इथिक्स के सवाल कैसे आते हैं? देखो इथिक्स के सवाल जो है वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा गया कि भैया आप जो है उत्तराखंड के ऐसे इलाके में तैनात हैं। अच्छा, आरएस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर, ठीक है? आप जैसलमेर के ऐसे टाउन में ड्यूटी पे हैं जहां पर रोज आंधी के तूफान आते हैं, रेत के तूफान आते हैं। आपने अपने आस पड़ोस या अपने जो जनता है उनके लिए अपने हायर ऑफिसर को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें आपने फंड की डिमांड करी कि सर 1 करोड़ रुपए अलोकेट करा दीजिए ताकि इन्हें इस तूफान से होने वाली तबाही से बचाया जा सके। जब ये रिपोर्ट गई आपकी, तो आपके हायर ऑफिसर ने इस पे ध्यान नहीं दिया, आप पे इस रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपकी रिपोर्ट पेंडिंग पहुंच गई। अब आप लोगों की मदद अपने हिसाब से अपने पास से करेंगे, हायर ऑफिसर की शिकायत करेंगे, उन्हें बार बार रिमाइंडर भेजेंगे, या चौथा चुपचाप बैठ जाएंगे, लोगों को मरने देंगे। ये है इथिक्स का केस स्टडी, जो आपसे आपकी इथिकल वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछेगी। 200 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में आपको कारण बता के बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आप चुनने वाले हैं। क्या बात समझ में आई सब लोगों को? क्या बात समझ में आई सब लोगों को? मेरा जो मैंने सवाल पूछा आपसे, ये केस स्टडी है। एक और केस स्टडी की बात करते हैं भैया, इथिक्स की है, इथिक्स की है। आप आंसर तो आपको देना भैया, हाँ अपने हाथ से लिखना। एक बात और याद रखिएगा, इथिक्स में कोई सही गलत नहीं होता भैया। इथिक्स के पेपर में, केस स्टडी में कोई सही गलत नहीं होता। आप जिस बात को साबित कर देंगे वो बात सही है। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ, आगे चलते हैं आगे। भगत जी आपका भी स्वागत है। एक और केस स्टडी लेते हैं। क्या केस स्टडी की बात करते हैं भैया?
सपोज करो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम के पद पे तैनात हैं। बात समझ में आई भैया? एसडीएम के पद पे तैनात हैं। अब एसडीएम के बाद आप क्या देखते हैं, जो चिकित्सा अधिकारी है, जो चिकित्सा अधिकारी है वो आपका साला है, पत्नी का भाई, साला है। समझ में आई बात? तो आपने क्या देखा, वो चिकित्सा अधिकारी चाहे दवाइयों की जांच की बात हो, अपनी ड्यूटी को वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आप पे आपकी वाइफ का प्रेशर है, अगर आपने अपनी साले को कुछ कहा तो घरवाली बाहर निकाल देगी, और अगर आपने उसे कुछ नहीं कहा तो वो आप अपने जॉब के साथ या जो आपका जिस पद पे है वो पद की गरिमा के खिलाफ जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? ये है आपका एथिक्स। समझ में आई बात सब लोगों को? याद रखिएगा, एग्जामिनर ज्यादातर रिश्तों में फंसाता है वो, पत्नी का भाई, जीजा, जीजा की कंपनी से माल आया, माल डिफेक्टेड था, अगर आपने छोड़ा तो जीजा की कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। जैसे एक फेमस केस स्टडी की बात कर रहा हूं, बहुत फेमस केस स्टडी है, जनरली इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, रिटर्न में भी पूछी जाती है। भाई बोर तो नहीं हो रहे, आगे चलूं क्या? बोर हो रहे हो तो आगे चलूं? नहीं हो रहे? एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, याद रखिएगा। देखो, और इस केस स्टडी को आप सब लोग रिटर्न में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। आप किसी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के पद पे तैनात हैं, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के पद पे तैनात हैं। आपने क्या देखा, आपकी जो सिस्टर है वो इंटर रिलीजन किसी को पसंद करती है, अपने धर्म से अलग हटकर किसी और को पसंद करती है। अब चूंकि आपको पता है कि उसके पास भी फंडामेंटल राइट है, सब चीज है, तो आप इसके खिलाफ नहीं है, जबकि आपका पूरा परिवार इसके खिलाफ है। आपको ये पता लगा, अगर ये शादी होती है तो समाज में दंगे भड़क सकते हैं, आपके परिवार की इज्जत दांव पे लग सकती है, अगर आप इसे नहीं रोकते। लेकिन अगर आप इसे रोक देते हैं तो आपकी सिस्टर या जो उसकी साथ है वो सुसाइड कर सकते हैं, आप उनकी दोनों की मौत का कारण बन सकते हैं। इस हालात में आप क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा ये बात। केस स्टडी समझ में आई मैंने क्या पूछा? इतने आसान सवाल नहीं है ये, एक बार इमेजिन करो, जवाब नहीं होगा किसी के पास भी। समझ में आई बात? ये बहुत खतरनाक सवाल है। क्यों? अगर इसमें आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के आंसर दिया तो वो साफ समझ जाएगा क्या, हाँ ये होमवर्क है भैया, ये होमवर्क है सिस्टर की। अगर दंगे भड़क गए तो एक जान की जगह 5 जान जा सकती है, 50 लोग मर सकते हैं, कम्युनल रोइट हो सकते हैं पंडित जी। अब क्या करेंगे? पूरा समाज खिलाफ है भैया, अब आप क्या करेंगे? सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, ठीक है? चले आगे चले भैया। ये समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? 150 वर्ड्स में आर्गुमेंट के साथ, 150 वर्ड्स में आर्गुमेंट के साथ आपका आर्गुमेंट क्यों है और कितना सही है, हाँ या ना, सही तरीके से आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है? अपने विचार रखेंगे, अपने विचार, इथिकल वैल्यू। ऐसा मत सोचो सर मैं तो महान आदमी हूं, नहीं, जो आपके दिमाग में चल रहा है एग्जैक्टली सिचुएशन बेस्ड। चलिए भैया आगे चलते हैं। पेपर थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आपकी राजनीतिक समझ को देख के पूछे जाते हैं।
तीसरा, जो आपका पॉलिटी की बुक है उसी के हिसाब से आपको वो ऑब्जर्व करता है कि आपने क्या चीजों को किस तरीके से समझा है। मेंस का पर्पस ये नहीं होता कि वो आपकी नॉलेज को जज कर रहा, नहीं। मेंस का पर्पस ये होता है आप कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं। समझ में आई बात? ये जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, जिसमें मैं आपको 7 तारीख से क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। 7 तारीख से मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सर नया क्या रहेगा इसमें? नया क्या रहेगा? नया रहेगा, आपको राजनीति की समझ हो जाएगी। आजादी से पहले के क्या हालात थे, अब क्या हालात है, किस तरीके से चीजें बदली हैं, संविधान के जितने भी पार्ट्स हैं, आर्टिकल है, किस एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, पूरे संविधान का एक ओवरव्यू जो मैं अपने शब्दों में बताऊंगा। दोनों अपने शब्द, भाई बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा मुस्कान, बायलिंगुअल। इंग्लिश में भी नोट्स रहेंगे, हिंदी में भी नोट्स रहेंगे, लाइक दैट। ऐसे देखो, ये देखो, दिखा, दिखा। ऐसे नोट्स रहेंगे सारे के सारे, सारे नोट्स ऐसे रहेंगे। ठीक है, ट्रायल दूंगा मैं भी, 15 मिनट जरूर पढ़ाऊंगा आपको। और कल को पूरा 1 घंटा हाईकोर्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरा 1 घंटा हाईकोर्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, वापस आते हैं भैया प्लस पर। हाँ, ये प्लस पर है भाई, मिस मत करें किसी भी चीज में, किसी भी कीमत पे चीजों को मिस मत करें। ठीक है, 1 जुलाई से शाम को 7 बजे पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूं, पॉलिटी। और इसी तरीके से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, एक एक चीजों को समझेंगे। हर साल सवाल पूछा जाता है, हर सवाल, हर साल, हर साल। यानी कि अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो इन सब से 3 से 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। मैं प्री की बात कर रहा हूं, और मेंस में तो आप पूरी पॉलिटी से मान के चले 6 से 7 सवाल जो वो लिखवाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे तो प्री मिला के आपकी कम से कम 100 नंबर की आने वाली है, 100 नंबर की आने वाली है। देखते हैं भैया एक एक करके। संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, संशोधन पढ़ेंगे, संघ सरकार की कार्यकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद में सब चीजें, राज्य सरकार, विधानमंडल, जो कि आपका राजस्थान पॉलिटी का भी पार्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी का प्रशासन, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये सिर्फ पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आपका इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों को एक साथ मर्ज कर दूंगा मैं, अगर हम उस चीज को छोड़ दें जो आपकी फैक्चुअल डिटेल है, जो आपकी फैक्चुअल डिटेल है। फेडरल सिस्टम, सेंटर का पावरफुल होना, अंतरराज्य इंटर स्टेट रिलेशन, कालीन संबंध, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, एंग्लो इंडियन, एससी एसटी और पंचायती राज। ये पूरा सिलेबस है जो 1 महीने में खत्म करेंगे, लगभग 45 घंटे। और इसके साथ साथ आप सब लोगों को डेली एक क्वेश्चन दूंगा लिखने को, डेली एक क्वेश्चन दूंगा लिखने को, शाम को 7 बजे। और अगले दिन वो क्वेश्चन भी शुरू करूंगा। जी मैम, प्लस पर ये क्लास है, प्लस पर ये क्लास है, प्लस पर ये क्लास है। ये रहा, शाम को 7 बजे। ठीक है, हाँ, क्या पूछा आपने मैम? नवदीप जी, सर आप बस पॉलिटी पढ़ाते हो, मैंने आप लोगों से अभी क्या बताया?
मैंने आप लोगों को बताया हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। अब बच्चे की जान लोगे भाई, ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, बिल्कुल कंफर्म। राजेश भाई और भी टीचर है भैया, राजेश भाई और भी टीचर है। ज्योग्राफी के लिए आप तुषार सर को फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कोर्स लॉन्च कर दूं, अगर आप मुझे कहेंगे कि सर हमें आपसे ही पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स लॉन्च कर दूं। वैसे इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत सारे सर हैं, मैम है। साइंस एंड टेक के लिए दिव्या कवत्रा है, शायद वो पढ़ाती है अच्छा। समझ में आई बात? एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा, लेकिन फिर आपको मजा नहीं आएगा। सर रोज रोज एक ही आदमी को देखते हैं भैया, रोज रोज एक ही आदमी को देखते हैं, कैसे काम चलेगा? समझ में बात? इसलिए तो इन दो सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, पॉलिटी। अब बात करता हूं स्टाम्प पेपर की। अगर पॉलिटी आप मुझसे पढ़ते हैं या पॉलिटी की क्लास अटेम्प्ट करते हैं, लेते हैं, 80% सिलेबस की गारंटी मेरी तरफ से है। 80% सिलेबस कवर हो जाएगा एग्जाम में, उससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे मेंस हो चाहे प्री, ये बात याद रखिए। 80%। मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा भैया? 20% तो किसी से भी नहीं हिलता। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं ट्रायल की तरफ, डेमो क्लास की तरफ। आपको अब ये पता होना चाहिए कि मैं आपको पॉलिटिक्स कैसी पढ़ाने वाला हूं। पेपर का 80% कह रहा हूं मैं, पेपर का 80%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 20, मैंने ये कहा उस पेपर का 80% कवर हो जाएगा, 20% नहीं बचेगा। नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से मुस्कान, एक ही सब्सक्रिप्शन से सब टीचर की क्लास आप देख सकते हैं मैम, ठीक है? एक ही सब्सक्रिप्शन से सब क्लास आप देख सकते हैं। जो आपका फेवरेट एजुकेटर हो, मेरी बात सुनो, जो आपका फेवरेट एजुकेटर हो, आप उसके नाम से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर मैं आपका फेवरेट एजुकेटर हूं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो आप मुझे भी डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे नाम से भी ले सकते हैं। 1 जुलाई से, 1 जुलाई से हिस्ट्री 1 बजे, पॉलिटी शाम 7 बजे। समझ में आई बात? ठीक है सब लोग। तो अगर मैं आपका फेवरेट हूं, तो आप देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर 1 साल का ज्यादा है, तो भैया आप 6 महीने का लेके देख लें, आप 3 महीने का लेके देख ले, आपको मजा आ जाएगा, तो समझ में लीजिएगा कि आपकी जिंदगी सही होगी। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता। अब चलते हैं हाई कोर्ट की तरफ। ठीक है भैया, अब स्टार्ट करें हाई कोर्ट। हम थोड़ा सा हाई कोर्ट स्टार्ट करते हैं भैया, या किसी का कोई सवाल है? अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो अभी भी पूछ लो। इंटरव्यू, साक्षी, एक बार यहां तक कवर कर लो तुम। ये इंटरव्यू तो, अगर आपने मेंस निकाल लिया, अगर आपने मेंस निकाल लिया, तो आपके इतने मॉक इंटरव्यू में अकेला लूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर सिलेक्शन कितनी जल्दी होने वाला है। इतने मॉक इंटरव्यू में लूंगा सब लोगों के, मैं सच बता रहा हूं ये बात। एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, एक्सपर्ट। मैं मेहनत करूंगा भैया, एक्सपर्ट बना के मैं बात करूंगा मेहनत करने की। आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल। मुस्कान, सर लिस्ट बता दो कौन टीचर क्या पढ़ाएगा। देखो मुस्कान, मेरी बात सुनो, आप शायद पहली बार हमारी क्लास में आई हैं। अगर आप पहले आते, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अन अकेडमी पे बहुत सारे एजुकेटर हैं, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा कि कौन सा एजुकेटर किस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा पा रहा है। हर इंसान अपनी तारीफ करता है, तो आपको क्लास देखने के बाद जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप
किस टीचर से समझ पा रहे हैं। हर्षिता जी मैं सीकर से हूं, ठीक है, सीकर से हूं मैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं से भी हूं। समझ में आई बात, समझ में आई बात सब। मुस्कान, तो जो भी टीचर आप एक एक देखो, आज मेरी क्लास ली, कल को दूसरी क्लास ली, परसों को तीसरी क्लास ली, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर आपको सेलेक्ट करना है। बस मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, अपने टाइम की वैल्यू को समझो। सब टीचर की क्लास में झांकने से बेहतर है एक आदमी की क्लास में जाके बैठ जाओ और खूंटा गाड़ लो। खूंटा जानते ना गाड़ना किसे बोलते हैं, खूंटा गाड़ना जानते ना किसे बोलते हैं, खूंटा गाड़ना बोलते हैं स्टेबल हो जाना। अब कुछ भी हो यहीं से सीख के जाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाई कोर्ट भैया, हाई कोर्ट। देखो सबसे पहले ब्रीफ थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे हाई कोर्ट की। भारत में हाई कोर्ट की स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है और कैसे हाई कोर्ट निकल के सामने आता है। राजेश अजमेर वाले, सर राजस्थान जीके भी आप पढ़ाओगे क्या। देखो भैया मेरी बात सुनो, मैं आप एक सब चीज बता देता हूं, मैं उन एजुकेटर में से बिल्कुल भी नहीं हूं जो आपको झूठी तसल्ली देना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखो मेरा जो एक्सपर्ट फील्ड है पॉलिटी, हिस्ट्री, ये कंप्लीट सिलेबस में कराने वाला हूं अकेला, कंप्लीट। इसके अलावा राजस्थान जीके आपको रोज शाम को 8:45 एमसीक्यूज से पढ़ने का मौका मिलेगा, और 1 तारीख से दोपहर 12:30 राजस्थान पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे। देखो एक बात समझे आप सब लोग, मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं। आप किसी एक टीचर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, किसी एक टीचर से कंप्लीट मत सोचे कि आपको एक टीचर से सब कुछ पढ़ना है। क्यों, आपको 4 टीचर से पढ़ना चाहिए ताकि सबके व्यूज आपके दिमाग में घुस सके। पॉलिटी अलग टीचर से, इकोनॉमिक्स अलग टीचर से, करंट अफेयर अलग टीचर से, ज्योग्राफी अलग टीचर से। ये बात अच्छी है कि आपको अगर किसी एक का समझ में आ रहा है तो आप 2 सब्जेक्ट उससे पढ़ लें। समझ में आई बात, समझ में आई बात सब लोगों को, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई एकदम। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूं, एक टीचर, देखो मेरी बात सुनो, एक आदमी सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, एक फील्ड होता है। अब अगर आप मुझे कल को ये कहने लगो, सर मेरी बहन तो एमबीबीएस का फॉर्म भर रही है, सर मेरा भाई तो एमबीबीएस का फॉर्म भर रहा है, उसे थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ा दो। भैया मुझे नहीं आती बायोलॉजी, में कैसे पढ़ा दूंगा, बताएं आप ही। आप मुझसे पूछे सर पॉलिटी पढ़ा दीजिए, तो मैं कहूंगा हाँ पॉलिटी पढ़ेंगे हम, बात खत्म। पॉलिटी और हिस्ट्री, इन 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी, बात खत्म। और इससे ज्यादा क्या, 40% सिलेबस आपका इसी से कवर हो रहा है। फिर दूसरे टीचर थोड़ा सा भैया वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी तरफ भी जाया करो। मुझे भले कोई प्रमोट ना करता हूं, मैं सबको प्रमोट करता हूं। मेरी क्लास का मेरा कोई नाम ले या ना ले, कोई दूसरी वाली क्लास का, मैं सबको प्रमोट कर रहा भैया। आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तुषार सर के पास जाएं, दिव्या मैम के पास जाएं, इंग्लिश पढ़नी है ज्योति मैम के पास जाएं, बढ़िया पढ़ाएंगे, मुझसे अच्छी पढ़ाएंगे भैया। पॉलिटी पढ़नी है पूरी अन अकेडमी ढूंढ लो, देखो पॉलिटी पढ़नी है पूरी अन अकेडमी ढूंढ लो, अगर सबसे बेस्ट लगता है मैं तो पढ़ लो मुझसे आके, वरना भैया दरवाजे हमेशा खुले हैं, घूम के आ जाओ, एंट्री मिल जाएगी दोबारा भी। समझ में आई बात, पॉलिटी हिस्ट्री के लिए कहीं भी घूम के आ जाओ, ये बेस्ट नहीं मिलने का आपको कहीं भी।
समझ में आई बात? चलिए अब 10 मिनट पढ़ लेते हैं भैया, 10 मिनट पढ़ लेते हैं, ठीक है? वरना कहेंगे सर इतना तो बकवास करवा दिया आपने, पढ़ाया कुछ है नहीं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। देखो सबसे पहले बात चल रही थी 1857 की क्रांति। इकोनॉमिक किससे पढ़े वो भी बता दो, इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स का कोई टीचर हो तो बताओ जो लेता हो क्लास। अनामिका, इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है? नहीं हर्षिता जैन जी, मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाता। अच्छा एक सेकंड देखो, मैं बताता हूं आपको। हाँ नकुल सर है भैया, इकोनॉमी वाले। बिल्कुल इनकी क्लास देख सकते हैं आप लोग भैया। जनरल साइंस के लिए ललित सर हैं, हिंदी के लिए सरोज मिश्रा जी हैं, और इंडियन पॉलिटी के लिए ये चश्मे वाले भाई हैं भाई। आप इनसे पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात सब लोगों को? ठीक है। और हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ज्योग्राफी की बात रह गई बस। चलिए। हाँ, भारत में उच्च न्यायालय का जो ओरिजिन है 1962 से माना जाता है भैया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कल ये सवाल मैंने पूछा था। सबसे पहले कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सर पहली बार हमारे यहाँ उच्च न्यायालय आए थे या इससे पहले हमारे पास कोर्ट था? तो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए, 1773 में एक कानून लाया गया था, 1773 का एक्ट। उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके आपका हाई कोर्ट लाया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट, हर अपनी उस वक्त की जो प्रोविंस थे हमारे, तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो 1862 में तीन हाई कोर्ट आपको मिलते हैं। उसके बाद चौथा हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद में बनता है, बनता है भैया। तो अगर सवाल पूछा जाता है सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट रहेगा कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। संविधान के आर्टिकल 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालयों की बात की गई है। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय है, जिसमें तीन कॉमन हाई कोर्ट भी है। अब तीन कॉमन हाई कोर्ट का क्या मतलब है? जैसे आपका चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, से दो राज्यों को एक्स्ट्रा दिए गए हैं, दो राज्यों को कंबाइन रूप से। कौन कौन से भैया? चंडीगढ़ हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे गोवा को और महाराष्ट्र को शेयर करता है। चंडीगढ़ वाला आपको किस किस को शेयर करता है? चंडीगढ़ वाला किस किस को शेयर करता है? पंजाब और हरियाणा को। और तीसरा है आपका, तीसरा कौन सा? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में भैया, ठीक है, वो शेयर करता है कुछ राज्यों को। ये है जो राज्य शेयर करते हैं, राज्यों की बात। इसके अलावा बहुत सारे हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर अलग से टेरिटरी का भार दिया गया है। जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट अंडमान निकोबार संभालता है, गुजरात हाईकोर्ट दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव संभालती है। आगे देखेंगे उन्हें। 217 जानने की जरूरत नहीं, यहां पर देखते हैं उच्च न्यायालय क्या कह रहा भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हर राज्य के पास अलग अलग उच्च न्यायालय होगा, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956, कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार, एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए शेयर किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। समझ में आ गई ये बात सब लोगों को?
हमारे पास 21 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो सिंगल राज्यों के पास है, और 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 2 राज्य शेयर करते हैं, जो 2 राज्य शेयर करते हैं। आर्टिकल 214 से 231 यहां पर रखे गए हैं। समझ में आ गई बात सब लोगों को भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, एक एक नोट्स, एक एक स्लाइड। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। गठन और संरचना, इसे कल पढ़ेंगे बस। आज मैंने आपको 2 स्लाइड पढ़ाने की कोशिश की है। साक्षी सेकंड वाला ये कह रहा है कि वैसे तो संविधान कहता है हर राज्य के पास अपना खुद का हाई कोर्ट होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन ये बोलता है कि एक हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? आज इतना ही रखते हैं। क्यों? आज हमने इंट्रोडक्शन में टाइम लगाया, आपको मेरा तरीका बताया पढ़ने का, उस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया? अच्छा भैया, जो लोग पहली बार आए हैं वो एक तो फॉलो कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग क्लास लेना चाहते हैं भैया, ये मेरा नंबर है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई को तरीके से शुरू कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास 12:15 बजे साउदर्न के एमसीक्यूज कराऊंगा, 20 एमसीक्यूज रहेंगे। नरेश जी, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, लेकिन 1 तारीख से पहले पहले। 1 तारीख में शाम को 7 बजे क्लास होगी और 1 बजे क्लास होगी, किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। और अगर मजा ना आया, मैं नाम बदल दूंगा अपना, ये देखो तुम। ठीक है, हल्का कम बोला करो, तुम बहुत जुबान चल रही तुम्हारी, कचर 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 कचर। चलिए भैया क्लास खत्म करते हैं भैया, यहीं तक रोक देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी क्लास। आपका कोई भी सवाल हो तो आप यहां से मुझसे पूछ सकते हैं प्लस के बारे में। कुछ भी फोन भले ही मत कीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको सबको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, कोई सवाल किसी का भैया? कोई सवाल किसी का? 12:15 यूट्यूब पे क्लास है भैया, 12:15 बजे यूट्यूब पे क्लास है। नरेश भाई मैसेज कर दीजिएगा, कॉल शायद ना उठा पाऊं। ठीक है, अगर उठा लिया तो बात हो जाएगी प्लीज। ठीक है, पूरा मत मानिएगा भाई। चलिए भाई, धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल क्लास नहीं थी, आज है। ठीक है, शुक्रिया।